मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारा प्रेमी मुझसे बार बार तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी वजह से वह अत्यंत बेचैन है। उसके द्वारा किए हुए वह कर्म अब उसे बहुत बेचैन किए हुए हैं, और तुम्हारा प्रेमी इस वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी है। वह मुझे बार बार पुकार रहा है और मुझसे प्रार्थना कर रहा है। बच्चे, एक वक्त था जब तुम उसे अत्यंत प्रेम करते थे और वह तुम्हें हर पल अनदेखा करता था, परंतु वक्त बदलते देर नहीं लगती और वह अब तुम्हारे लिए इतना अधिक बेचैन हो गया है कि वह बेचैनी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और उसे हर पल हर जगह तुम्हारा ही चेहरा दिखाई दे रहा है, तुम्हारी ही आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। वह जहाँ जाता है उसे तुम्हारा ही चेहरा दिखाई देता है। वह हर पल तुम्हें ही अपने ख्यालों में सोचता रहता है। मेरे बच्चे, तुमसे जितना छुटकारा वह पाना चाहता था, तुम उसके उतने ही ख्यालों में आते जा रही हो। वह यह बात नहीं जानता है कि तुम्हारा प्रेम उसके लिए इतना सच्चा था कि तुमने हर पल उसे दुआओं में मांगा है, और यह उसी का नतीजा है कि वह तुम्हें हर पल अपने पास महसूस करता है और तुमसे बात करने के लिए बेचैन हो जाता है। वह खुद को रोक नहीं पा रहा है। वह तुमसे दूर तो जाना चाहता है, परंतु उसका मन तुम्हारे पास आने को करता है। उसके जीवन में कुछ लोग हैं जो उसे तुम्हारे पास आने से हर पल रोकते हैं, और तुम अच्छी तरह से जानते भी हो मेरे बच्चे। वह बार बार यही ख्याल खुद से करता है कि जब मैं उसे भूलना चाहता हूँ तो भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्यों मुझे बार बार उसी का ख्याल आ रहा है। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता बचा है हमारे बीच। वह बार बार मुझे पुकार रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा है। वह हर पल तुम्हें अपने सपने में देख रहा है और मुझसे पूछ रहा है, और यह सपने वह खुली आँखों से देख रहा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। उसके बहुत करीब हो तुम। उसने जो भी गलतियाँ की हैं उन सभी के लिए वह तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। वह सदैव यही सपना देखता है। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत साफ हृदय के व्यक्ति हो, और अगर वह तुमसे स्वयं आकर यह बात कहेगा तो तुम उसकी बातों में आकर पिघल जाओगे। यही कारण है कि वह बार बार एक ही गलती दोहराता है। तुम्हारा हृदय इतना सरल है कि वह पहली मुलाकात में लोगों को तुम भा जाते हो। तुम्हारा प्रेम और सरल स्वभाव ही है जो उसे तुम्हारी ओर खींच रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा है। मेरे बच्चे, यही भाव उसके अंदर भी है तुम्हारे प्रति, और यही कारण है जब दो लोगों की आत्मा एक हो जाती है तो दोनों के विचार भी मिलने लगते हैं। उनके भाव एक तरह के हो जाते हैं। एक दूसरे के दिलों के एहसास महसूस होने लगते हैं। तुम्हें उनके प्रेम का एहसास हो रहा है। यह सच्ची प्रेम की निशानी है। शीघ्र ही तुम दोनों एक हो जाओगे मेरे बच्चे, और उसके हृदय की बेताबियाँ कम होंगी। तुम दोनों केवल इसी जन्म के नहीं बल्कि जन्म जन्मों के साथी हो। उसको तुमसे
बात करने की इच्छा तो है, लेकिन दिल में दर्द से ज़्यादा डर होने की वजह से वह बात नहीं कर पा रहा है। तुम पता नहीं कैसा व्यवहार करोगे उसके साथ। उसके मन में यह भय बैठ गया है कि कहीं तुमने बात करने से मना कर दिया तो उसका दिल टूट जाएगा। लेकिन उसने जब जब चाहा तब तब तुम उसके साथ रहते थे। वह मुझसे बार बार कह रहा है कि हे प्रभु, जो मुझे आज महसूस हुआ है वैसे पहले नहीं हुआ। कभी मैंने रिश्तों को इतना महत्व नहीं दिया। यदि यह सब मुझे पहले महसूस हो गया होता तो इतना बड़ा कदम मैं कभी नहीं उठाता और कभी उसे अपने जीवन से ना जाने देता। वह मुझसे कह रहा है, महादेव, अब मेरा दिल मेरी बस में नहीं है। वह बार बार रो रहा है, तड़प रहा है, तुम्हें पुकार रहा है और मुझसे तुम्हें वापस अपने जीवन में मांग रहा है, क्योंकि तुमसे ही उसकी सारी खुशियाँ हैं और यह बात वह समझ चुका है। वह कह रहा है कि मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है, मैंने अभी भी तुम्हें खोया नहीं है। उसे उम्मीद है कि अगर एक बार तुमसे बात कर लेगा तो तुम उसकी सारी गलतियों को माफ़ करके उसे वापस अपना लोगे और वही पुराने वाला प्रेम उसे दोगे। वह तुमसे हर हाल में बेइंतहा मोहब्बत करना चाहता है। वह रोकर यही कह रहा है कि उसके जाने से मेरा जीवन रुक सा गया है। वह मेरे जीवन में मेरे जीने का सहारा है और वही मेरे सब कुछ है। कुछ लोगों के बहकावे में आकर मैंने उसे अपने जीवन से जाने तो दिया, परंतु अब उसके बिना मेरे जीवन का गुजारा नहीं है। वह चाहता है कि तुम बीती बातों को भूल जाओ, क्योंकि उसे बार बार यह सब सुनकर खुद में इतना पछतावा होता है कि वह बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है। वह तुमसे कहना चाहता है कि जो मन में यह डर है मैं किसी और का हो चुका हूँ, तुम यह डर पूर्ण रूप से अपने मन से निकाल दो। वह तुमसे कहना चाहता है वह केवल तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा बनकर ही रहना चाहता है। पुरानी बातों को भूलकर उसे स्वीकार करो और अगर तुम इस रिश्ते में उसे वापस अपनाना चाहते हो तो इस रिश्ते में आगे बढ़ो। यह फैसला मैं पूर्ण रूप से तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तुम इस रिश्ते को अपनाना चाहते हो सदा के लिए तो हाँ लिखो।